हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक नया टॉपिक है, विषय के रूप में लोक प्रशासन की विकास यात्रा, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन। इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। लोक प्रशासन की स्थापना तभी हो चुकी थी जब राज्य की स्थापना हुई थी, क्योंकि उस समय मनुष्य ने एक संगठित और अनुशासित रूप से रहने की कला को सीख लिया था। राज्य के अनिवार्य अंग के रूप में शासन की उत्पत्ति हुई और शासन के कार्यों को पूरा करने के लिए लोक प्रशासन का जन्म हुआ। लोक प्रशासन एक स्वतंत्र विषय और प्रक्रिया दोनों ही है। एक प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितना कि राज्य है। जैसे जैसे राज्य के दायित्व, उनके कार्यों में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे लोक प्रशासन में भी परिवर्तन होता गया। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन एक नया सामाजिक विज्ञान है। लोक प्रशासन से संबंधित सिद्धांत, नियमों और कार्यों का अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान करना इसमें शामिल है। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की विकास यात्रा को हमने 5 चरणों में डिवाइड किया है। 17वीं शताब्दी में यूरोपियन भाषा में लोक प्रशासन शब्द का प्रचलन राजा के सार्वजनिक और निजी कार्यों को अलग करने के लिए हुआ। वर्तमान लोक प्रशासन का अध्ययन सबसे पहले प्रशा जर्मनी में हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका में पहली बार हैमिल्टन ने एक पुस्तक लिखी, द फेडरलिस्ट। इसके 72वें अंक में लोक प्रशासन के अर्थ और उद्देश्य को परिभाषित किया। चार्ल्स जी बुनिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1812 में प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक नामक फ्रेंच में पहली पुस्तक लिखी तथा अध्ययन के रूप में इसका विकास सबसे पहले अमेरिका में हुआ। इसके पहले चरण को हमने 1887 से 1926 के बीच का माना है। यहाँ पर लोक प्रशासन का जन्म हुआ और राजनीतिक और प्रशासन का विभाजन हुआ। यह चरण लोक प्रशासन के अनुशासन के विषय के रूप में प्रारंभ हुआ, जो ये मानता था कि प्रशासन का राजनीति से पृथक्करण या उन्हें अलग कर दिया जाए। लोक प्रशासन के विकास की यात्रा 1887 में अमेरिका में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर वुड्रो विल्सन ने एक पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली मैगजीन में द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक आर्टिकल लिखा था। उन्होंने ये कहा था कि संविधान की रचना करना बहुत सरल है, लेकिन इसे चलाना बहुत कठिन है। नेताओं के द्वारा संविधान, कानून और नीतियों का संचालन करना प्रशासन का दायित्व है, इसलिए सिद्धांत और कार्यों को अलग अलग किया जाना चाहिए। उसी समय वहाँ पर लूट प्रणाली को समाप्त कर पेंडलटन एक्ट 1883 बना था, जिसमें योग्यता के आधार पर भर्ती की लिए कहा जाने लगा था। वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन के जन्मदाता कहा जाता है। अमेरिका में लोक प्रशासन का जनक फ्रैंक जे गुडनाउ को माना जाता है। यूरोप में लॉरेंस वान स्टीन को माना जाता है। नीदरलैंड में गेरिट अब्राहिम वान पॉलेज को लोक प्रशासन का जन्मदाता माना जाता है। सन 1900 में फ्रैंक जे गुडनाउ ने एक पुस्तक लिखी, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें उन्होंने यह कहा कि राजनीति राज्य की इच्छा को बताती है, जबकि प्रशासन उस इच्छा की क्रियान्विति करता है। 1926 में एल.डी. वाइट की इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसे लोक प्रशासन की पहली पुस्तक माना जाता है। इसी के साथ लोक प्रशासन को एक
एकेडमिक वैधता प्राप्त हो गई। इस चरण में राजनीतिक और प्रशासन को अलग अलग माना जाने लगा और लोक प्रशासन का जन्म इस चरण में हुआ था। द्वितीय चरण 1927 से 1937 का माना जाता है। इस चरण को सिद्धांतों का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इस चरण के विद्वान मानते हैं कि प्रशासन में कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जिनका उपयोग अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और प्रशासन को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। 1927 में W.F. बिलोवी की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन हुआ। इस चरण में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग पुस्तकें थी। इस चरण में लोक प्रशासन को इस प्रारंभ के 10 सालों में वो सब कुछ प्राप्त हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए इस चरण को लोक प्रशासन का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस चरण में हेनरी फ्योल की इंडस्ट्रियल एंड जर्नल मैनेजमेंट 1916 में प्रकाशित हुई। M.P. फॉलेट की क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 में प्रकाशित हुई। मूने और रैले की ऑनवर्ड इंडस्ट्री 1931 में प्रकाशित हुई। गुलिक और उर्बिक के पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में प्रकाशित हुए। मूने और रैले की प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1939 में प्रकाशित हुई। लोक प्रशासन के उद्भव का यह चरण लूथर गुलिक और उर्बिक के पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 के साथ ही अपने चरम स्तर पर पहुंच गया था। नेक्स्ट क्लासेस में इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।